हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी 12th लेवल का आपका एग्ज़ाम चल रहा है। अब तक जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम फटाफट से रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के जो आपकी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो पहली शिफ्टों में पूछे गए थे। तो जिनका एग्ज़ाम आपका 28 या उसके बाद में किसी भी शिफ्ट में है, तो बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीद रहेगी कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है और ये एग्जैक्ट आपके सेम टू सेम ही रिपीट हो रहे हैं। बाकी इनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वहाँ से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, लेकिन ये सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मुंबई प्रीमियम लीग 2000 महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता? 2 से 3 बार ये आपका ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया है। अभी भी 2 बार ये पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। मुंबई इंडियंस ने WPL का ये फाइनल जीता था इस बार, और ये इनका दूसरा है। 3 ये हुए हैं, और इसकी जो कप्तान थी वो थी हरमनप्रीत कौर। FTP का पूर्ण रूप क्या है? वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है तो 148 से 151। साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? ये निकलती है भारत के राजस्थान से। किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण प्रदान किया गया था? ये किया गया था 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2011 में। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। झारखंड के मुख्यमंत्री कहाँ का नेतृत्व करते हैं? बरहेट निर्वाचन क्षेत्र है इनका। और रेखा गुप्ता आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है अभी अभी में ही। तो रेखा गुप्ता शालीमार सीट से निर्वाचित है। बीजेपी के मुख्यमंत्री नई दिल्ली से बनी है, और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली के अंदर आई है। और 70 सीट में से जो है 48 सीट थी वो थी बीजेपी की, 22 सीट थी वो थी आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की थी 0। तख्त ए बही, तो तख्त ए बही जो एक बौद्ध मठ है ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है पाकिस्तान के अंदर। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों ने भाग लिया था? 64। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। तो ये आपका 900 किलोमीटर, ऑप्शन में आपका 851 था तो वो आपका राइट आंसर था। बाकी 560 मील भी आपके एग्जाम में हो सकता है। किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण संबंधित है? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची वो है जनजातियों के कल्याण के बारे में इनमें बताया गया है। भारत और चीन के बीच एक पुराना समझौता किस संघर्ष के बाद टूट गया था? तो गलवान घाटी संघर्ष हुआ था 2020 के अंदर। सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है उड़ीसा में। पाचन तंत्र में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये है अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि हम मुख्य, कई बार क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल पूछ ले जाता है कि मनुष्य का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन में आपके रहता है मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, नली, ग्रास नली। तो मुंह, ठीक है, तो मुंह से ही इंसान का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अंतग्रहण इसको बोलते हैं, फिर पाचन होगा आपका, फिर अवशोषण होगा, फिर आत्मसात होगा, फिर उत्सर्जन होगा। 1530 में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाकर कौन मर गया था? बाबर। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है नहीं है पूछा था ऑप्शन में। 3 में आपकी सहायक नदी थी, 1 में नहीं थी। तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे कौन कौन सी नदी सहायक नदी है गंगा की। यमुना भी है, कोसी भी है, सोन नदी भी है, घाघरा भी है, गंडक भी है, गोमती
रामगंगा, हुगली, ये सभी गंगा की सहायक नदी है। 106 संविधान संशोधन में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? हर शिफ्ट में 101 से लेकर 106, जो ये 6 संविधान संशोधन अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहाँ जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था लोकसभा और विधानसभा में। राज्यसभा में नहीं दिया गया है, तो ये भी आपके ऑप्शन में रहता है कि राज्यसभा, तो वो भी आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं? तो ये बने हैं 52वें नंबर के। पैरा ओलंपिक विंटर 2026 कहाँ पर होंगे? ये होंगे मिलानो कार्टिना, इटली के अंदर। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। सोल वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1997 और 98। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में 17 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा पर गए? नाइजीरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन के प्रमुख को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में जो ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख था उसको ग्रामिक कहते थे। किसी भी काल में की अगर हम बात करें, सबसे छोटी इकाई जो होती थी शासन करने की, वो ग्राम ही होती थी। रेल बजट को किस वर्ष से आम बजट में शामिल कर दिया गया था? 2017। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी, और उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। और ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? तो उसने कहा था कि अल्पसंख्यकों का ये नेतृत्व करती है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर की लंबाई को शामिल किया गया था? 4800। भारत के 74वें संविधान संशोधन के तहत म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन दोनों ही 1992 के अंतर्गत हुए थे। पेट के एसिडिटी को कम करने के लिए घरेलू उपाय क्या है? तो बेकिंग सोडा आप ले सकते हो। भारत की जनगणना में किसी को ग्रेट डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है? 1911 और 21। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या रही? तो 4 से 4.5%। उग्रवादी नेताओं की तिगड़ी किस नाम से प्रसिद्ध थी? लाल बाल पाल। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। उग्रवादी नेताओं की ये आपका हो गया। किस मिट्टी में अम्लीय विशेषता पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल का उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? गेहूं और चावल। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किस निकाय की स्थापना की गई थी? नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था? ये आया था 1784। भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा दस्तावेजों को आधुनिक बनाना तथा सुरक्षा बढ़ाना। असम पुलिस पर लगे फर्जी एनकाउंटर के मामले के निष्पक्ष और गहन जांच का आदेश किसे दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। जैन और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जैन धर्म से मेरी शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन थे। अवसादी शैलों से किस पर्वत का निर्माण होता है? वलित पर्वत। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से।
बरहन उल मुल्क के तहत अवध की स्थापना कब हुई थी? 1772 में। नोमैडिक एलिफेंट 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? उलान बटोर, मंगोलिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 में। खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? हम करते हैं Alt प्लस टैब। प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता? तो फास्फोरस। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? B.R. गवई। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। महादेव गोविंद रानड़े मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? प्रार्थना समाज से ये जुड़े हुए थे। फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिंपल से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कंप्यूटर से पूछे जाते हैं कि रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं। मतलब शॉर्टकट की नहीं पूछते हैं, इनका एक प्रोसेस पूछते हैं कि राइट क्लिक करके रीनेम पर जाए, इस तरह से क्वेश्चन। डीजी पिन किससे संबंधित है? ये डाक सेवा से संबंधित है। स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? ग्राम पंचायत के। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2002 में हुआ था। और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शिक्षा से संबंधित जो आपका प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई थी, किसका क्या जोड़ा गया था, इसी के अंतर्गत है। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। पहला ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर बना था तो वो है आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। वर्तमान में फिलहाल ये तेलंगाना है। किस अधिनियम में भारतीयों को शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए आवंटित कर दिए गए? चार्टर अधिनियम 1813। 20 साल के लिए इसको फिर आगे भी इसमें शासन को बढ़ा दिया गया था। और जो ईसाई मिशनरी थे उनको भी अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए छूट दे दी गई थी इसी चार्टर अधिनियम के तहत। स्वतंत्रता के समय भारत के कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर थी? 75%। तो ये मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन था कि 1947 से 51 तक भारत की अधिकतर आबादी किस पर निर्भर थी? कृषि पर। सर्वोच्च न्यायालय के मूल आधिकारिक क्षेत्र किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 131। भारतीय चुनाव आयुक्त को लेकर कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन थे, अब जो भी उसमें सही होगा। 324 में भारतीय निर्वाचन आयुक्त है ये चुनाव आयुक्त। और ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। चुनाव आयोग है यानी कि 280 जो चुनाव आयोग है हमारा, तो ये तो अनुच्छेद हो जाएगा 280, क्योंकि 324 तो भाग 15 आप हमारा निर्वाचन वाला है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत विवादों में रहा है? तो ये बलूचिस्तान है। दिल्ली में एक लंबे समय के बाद कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज करी है? बीजेपी। 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल के प्रमुख कांस्य प्रतिमा कौन सी थी? डांसिंग गर्ल है। E0 FIR पहल किसने शुरू करी है? गृह मंत्रालय ने। अजंता अलोरा की गुफाओं में संख्या कितनी है? अजंता में 29 है और अलोरा में है 34। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी सीमा बनाते हैं? दक्कन के पठार की बनाते हैं, क्योंकि जैसे नीचे से भारत का नक्शा है, ये दक्कन का पठार है, तो ये पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74। किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया है? गुलवीर सिंह ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। पशुओं से प्राप्त प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? अंडा।
जनसंख्या घनत्व का अनुपात कैसे मापा जाता है? कुल जनसंख्या अनुपात कुल भूमि का क्षेत्रफल। 2025 में गुड फ्राइडे कब मनाया गया? यह मनाया गया 18 अप्रैल को। शेर शाह सूरी की तरह मुगलों ने भी अपनी साम्राज्य को किस प्रकार बांटा था? परगना और जिले में बांटा हुआ था। 1954 में बना परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का क्या नाम था? होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। फरवरी 2025 में पौधों की वृद्धि का परीक्षण किस एजेंसी ने किया? इसरो ने किया है। संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है? SC/ST एक्ट के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया, और जो 2 व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे लोकसभा के अंदर, उस चीज को रद्द कर दिया। अमेरिका में नया राष्ट्रपति किस तारीख को शपथ लेता है? 20 जनवरी। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलमारा। मालाबार तट कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1:8 के द्रव्यमान अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मिलिंद पनाहो बनाम राजा, ये मिलिंद बौद्ध भिक्षु के बीच एक संवाद है। कौन बौद्ध भिक्षु था? तो वो था नागसेन। मणिमेखली का संबंध किससे है? तमिल महाकाव्य है। SEBC संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 105वां है, OBC वाला है ये। अनुच्छेद 347 का संबंध किस अनुच्छेद से है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विशेष भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा से है। भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के मेजबानी कब की? तो 14 से 15 जुलाई 2025। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किसका था? A.O. ह्यूम का था। भारत का डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? चेन्नई को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में हुआ था? 5। नाम है उनके पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। PCB का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है, कभी आप इसको पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड से संबंध कर लो। यह है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर के में CPU का क्या नाम है? सूचना और निर्देश को पढ़ना, व्याख्या करना और संशोधित करना, ये CPU का काम है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। कलिंग के किस शासक ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म अपनाया था? सम्राट खारवेल। बहादुर शाह जफर को कब दफन किया गया? 17 नवंबर 1862 को। स्वतंत्रता के समय 1947 के व्यापार नीति क्या थी? संरक्षणवादी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को किस यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? कृषि। उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने वाला मुख्य कारण क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 क्या कहलाता है? तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ये अपरिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने, 1990। झूमुर लोक नृत्य ये असम का एक लोक नृत्य है। भूकंप के जोखिम को प्रबंध करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या मानते हैं? तो एक तो भूकंप रोधी भवन निर्माण करना या फिर आपातकालीन किट रखना, ये सब चीज़ें। वर्ष 2024-25 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? सुभाषिस बोस। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य या महाराजाधिराज। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी की जाती है? 5। एंग्लो इंडियन को किस संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया? 104वां संविधान संशोधन, और SC/ST को 10 साल के लिए बढ़ाया।
आवेग का फॉर्मूला है बल गुणा समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368। ब्रिक्स में जुड़ने वाला नया स्थायी सदस्य कौन सा देश है? इंडोनेशिया। जम्मू कश्मीर और हिमालय को कौन अलग करता है? पीर पंजाल। आरटीआई का जवाब कितने दिनों के अंदर देना पड़ता है? 30 दिन। जीन में परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। थार मरुस्थल के पूर्व में कौन सी श्रेणी है? अरावली। 1947 से 1991 तक भारत की जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर। निम्न में कौन सा पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? किम्बरले। 512 ईस्वी में कौन सी जैन संगति वल्लभी में हुई थी? दूसरी। श्वेतांबर के अनुसार जैन आगम कितने हैं? तो 45। कौन से नहर के खुलने से यूरोप का भारत में व्यापार सुगम हो गया था? स्वेज नहर। निम्न में से कौन कंप्यूटर और लैपटॉप का सॉफ्टवेयर नहीं है? एंड्रॉयड। 1988 के भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। OECD का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पेरिस। प्रवासी भारतीय 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा। रोलेक्ट एक्ट का प्रभाव सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में था? पंजाब। तमिल भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ तोलकाप्पियम। वर्ष 2025 में भारत में कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं? 139। 7 को पद्म विभूषण मिले हैं, 13 को मिले हैं पद्म भूषण और 19 और 113 को मिले हैं पद्मश्री। ठीक है, तो ये पर्सन 120 प्लस हमने कर लिए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट हो, क्योंकि आपकी शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट होने लगे थे। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनको काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। और बाकी मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, मैथ और रीजनिंग काफ़ी आसान है, जीके जीएस थोड़ी सी हार्ड है।